हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है और आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली भी है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ज़रा भी पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हमारे घर में कोई नहीं होता है और हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और हमें ही इसे चेंज करना पड़ता है, तो इस भारी भरकम सिलेंडर को उठाने में हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसे खींच खांच कर ही ले जाते हैं, जिससे कि हमारे फर्श पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इस डोर मैट का यूज़ कर सकते हैं। इस डोर मैट पे आपको सिलेंडर को थोड़ा हिस्सा रखना है और उसके बाद हम इस डोर मैट को ही खींचेंगे, ना कि सिलेंडर को उठाएंगे या खींचेंगे। जिससे कि हम जहाँ भी इसे ले जाना चाहते हैं, किचन में ले जाना चाहते हैं या कहीं भी किसी भी कोने में रखना चाहते हैं, तो फिर दोनों ही के लिए ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और आप आराम से इसे ले जा सकते हो। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे एक हाथ से खींचते हुए लेकर आई हूँ, एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था। अगर हम इसे घुमाना हो तो कुछ इस तरीके से हम घुमा सकते हैं और फिर इसे ले जा सकते हैं। बहुत लोगों का होता है किचन पहले गैलरी में होता है, फिर कहीं दाईं बाईं ओर मुड़ा हुआ होता है, तो उस झंझट से भी आप बच जाएंगे। आप इसे मोड़ भी सकते हैं। बाद में डोरमेट को हटा देना है और सिलेंडर हमारा डेस्टिनी पे पहुंच गया है। जब भी हम मार्केट से झाड़ू खरीद कर लाते हैं ना, तो इस टाइप का जो रैपर होता है हमें मिल जाता है। झाड़ू तो हम निकाल लेते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन रैपर को कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन इसे फेंकना नहीं है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। जब हम इसे यूज़ कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारा जो अम्ब्रेला होता है, जो हमारा छाता होता है, जब बरसात का मौसम होता है तभी यूज़ होता है। बाकी टाइम में यहाँ वहाँ हैंग ही हम करके रखते हैं या फिर कहीं भी ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि बहुत धूल मिट्टी डस्ट पड़ता रहता है और गंदा होता है काफ़ी। और फिर अगले बरसात में हमें यूज़ करने के टाइम पे इसे काफ़ी ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। तो आप इस रैपर का यूज़ करके जब अपने छाते को रखेंगे ना, तो आपको जब बरसात के टाइम पे इसे निकालना पड़ेगा तो एकदम साफ़ सुथरा निकलेगा। बिल्कुल भी इसे क्लीन नहीं करना पड़ेगा, कोई धूल मिट्टी इस पे जमा नहीं होगी और इसे रैप करके आप इस तरीके से रख सकते हो, कहीं भी हैंग कर सकते हो। अब तो सर्दियां चली गई हैं और गर्मियां आ चुकी हैं। मोटे मोटे कंबलों को हमें उठाकर रखना होता है। तो हम जब इसे रखते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोगों के पास अलमीरा वगैरह होता है, बॉक्स होता है, कहीं भी जहाँ भी वो रखना चाहते हैं रखते हैं। बहुत सारे लोगों के पास जगह की कमी होती है और वो यहीं यहाँ वहाँ ही कहीं रख देते हैं, जिससे कि उनका जो अगले साल जब इस कंबल को काम लगेगा उनका, तो फिर वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो अच्छे से रखते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जगह की कमी होती है। तो अगर आपके पास भी जगह की कमी है तो ये टिप्स आपके लिए है। आप इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लीजिए और उसके बाद आप कोई सा भी पेटीकोट ले लीजिए। चाहे तो आप नया भी ले सकते हो या भी पुराना भी ले सकते हो, दोनों ही आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने नया लिया है, जिससे कि मैं इसे बेड पर ही रखूँगी तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अभी हाल ही में मैंने छोटा सा एक शॉर्ट्स का वीडियो पोस्ट किया था कि हम लोग अपना जो है घर को शिफ्ट कर रहे हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमें, तो हम लोगों ने शिफ्ट किया और उसके बाद वहाँ से पूरा पैकिंग करने में और यहाँ पे शिफ्ट करने में, फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। पहले तो घर देखने में टाइम लगा, फिर जब मिल गया तो उसमें शिफ्ट करने में और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम लगा। तो इसलिए जो वीडियो मेरे पास पड़ी थी वो सब तो मैंने आपके पास पोस्ट कर दी थी, लेकिन बहुत टाइम से कुछ भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि घर पूरा अस्त व्यस्त था, तो मैं कैसे ही क्या करती। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ठीक हो गया है, व्यवस्थित हो चुका है घर, तो मैं कुछ बना के आप लोगों तक पहुंचाती हूं। और इतने बीच में जो भी वीडियो नहीं गई है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ से वहाँ होने के लिए। तो अब मैं बना रही हूँ वीडियो और आप पोस्ट करूँगी, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को बनाए रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कंबल को फोल्ड करके इस पेटीकोट के में डाल दिया है और जो बैक साइड है ना, वहाँ पे डोरी को बांध दिया था और यहाँ पे एक साइड से मैंने रबड़ लगा दिया है। डोरी अंदर भी कर दी है और सारे प्लेट मैं इकट्ठा कर दे रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा देखने में तो सुंदर लग रहा है, साथ ही साथ जगह भी नहीं है मेरे पास रखने के लिए, तो मैं इसे बेड पे ही रखूँगी। तो काफ़ी सॉफ्ट भी है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो जिन लोगों के पास भी जगह की कमी हो, वो अपने कंबल्स को, चद्दर्स को इस तरीके से रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित लगेगा, धूल वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा। अगले साल फिर हम इसे निकाल कर यूज कर सकते हैं।
आजकल मच्छरों का कितना ज़्यादा आतंक हो गया है आप लोगों को तो पता ही है। अगर कहीं हम नॉर्मल किसी जगह पे बैठे हैं तो पूरा ही चारों तरफ से मच्छर घेर लेते हैं। और अगर हम कोई कॉइल लगाते हैं या फिर ऑल आउट वगैरह लगाते हैं तो उनसे भी अब मच्छर नहीं जा रहे हैं। इतना ज़्यादा आतंक बढ़ चुका है। इसके लिए मैं एक सोल्यूशन यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे नीम का पाउडर लिया है और ये मेरे पास इतना ज़्यादा है क्योंकि मैं इसी को रोज़ मच्छरों को भगाने में यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा ही मंगा के रखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं भी होगा तो आप इसे पत्तियों से भी पीस कर पाउडर बना सकते हो। तो उसको भी यहाँ पे मैंने दिए में डाल दिया है आधा चम्मच के लगभग, और बाद में फिर मैंने एक कपूर की गोली लेके उसका भी पाउडर बना के नीम के पाउडर के ऊपर यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। और उसके बाद हम इसको जो है जला देंगे। कपूर जलेगा तो क्या होगा, जो नीम का पाउडर है उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी आग पकड़ लेगी। और फिर थोड़े ही देर में हमें इसे बुझा भी देना है जिससे कि ये सुलगने लग जाएगा। जैसे कि कोयल वगैरह जलाते हैं उसमें धुआं उठता है ना, उसी टाइप का इसमें भी धुआं उठेगा। और कपूर की वजह से स्मेल काफ़ी अच्छी आती है और मच्छर छू मंतर करके भाग जाते हैं। उनको इनका स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही रामबाण इलाज है मच्छरों को भगाने के लिए। यहाँ पे जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर लगते हैं। मतलब नॉर्मल अगर हम कहीं बैठे हैं ना तो वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, दिन हो या रात। यहाँ भी बहुत मच्छर लगते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नीम के तेल का भी दीपक जला सकते हो, उससे भी मच्छर पूरी तरीके से भाग जाते हैं। जब भी किसी मोटे कपड़े में हमें सिलना होता है सुई से या फिर हमें पिन लगानी होती है ना, तो हम देखते हैं कि जीन्स वगैरह में अक्सर ये दिक्कत आती है कि हम पिन लगाने लगे तो भी इन नहीं होता है, यानी कि अंदर नहीं जाता है। सुई से कुछ सिलना चाहते हैं इस जीन्स वगैरह को तो वो भी अंदर नहीं जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए एक तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे घर में साबुन तो रहता ही है, तो इस साबुन में हम इस तरीके से पिन को 2-3 बार इसे कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि जो है पिन हमारा जो होगा वो स्मूथ हो जाएगा। चाहे तो सुई हो तो वो भी आसानी से सरक के अंदर जा सकती है। इसी तरीके से मशीन में जब हम कुछ सिलने लगते हैं जो कि मोटा कपड़ा होता है तो उसकी भी सुई दिक्कत करती है, तो उसमें भी आप साबुन का यूज़ कर सकते हैं। सुई में भी ऐसे लगा सकते हैं और पिन में भी। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो हमारे पिन होते हैं ना, जो सेफ्टी पिन हम यूज़ करते हैं, उनको सुरक्षित रखने से होता है। तो यहाँ पे एक साबुन मैंने लिया है जो कि मैं इसे टिप्स वगैरह बनाने के लिए रखती हूँ। तो उसमें मैं इस तरीके से पिन्स को चुभो के रख दूँगी, तो फिर क्या होगा कि जो है पिन हमारा जितना भी है सेफ्टी पिन वो सुरक्षित रहेगा। इतनी आसानी से ये इसमें से नहीं निकलता है जब तक कि इसे खींच कर नहीं निकाला जाता है। जितने भी सेफ्टी पिन हो हमारे पास इस तरीके से एक साबुन में करके हम रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगर आप साबुन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मोमबत्ती का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इफ़ेक्टिव होता है। और साबुन में ना लगाना चाहो तो आप मोमबत्ती में भी लगा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट से ही मेरी सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं, तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अब आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।